सहारनपुर में थाना मंडी पुलिस के द्वारा कोर्ट में पेशी से भागे हुए बदमाश के घर को कुर्की की कार्रवाई हो रही है। पुलिस द्वारा हत्या के मामले में बदमाश वसीम उर्फ जॉन मॉडल को गिरफ्तार किया गया था। कोर्ट में पेशी के दौरान बदमाश पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया था। पुलिस ने वसीम समेत अन्य लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। कोर्ट के आदेश पर थाना मंडी पुलिस द्वारा बदमाश के घर पर कुर्की की कार्रवाई की गई। पुलिस के द्वारा बदमाश के घर पर रखे सामान को पिकअप में भरकर थाने ले जाया गया। सहारनपुर के एसपी ने बताया कि बदमाश पर 302 के मुकदमे में विचारण चल रहा था। कोर्ट में और थाना मंडी में वो पिछले साल पंजीकृत हुआ था। उसी विचारण के दौरान ये पुलिस अभिरक्षक से कचहरी से फरार हो गया था। उसके फरार होने के संदर्भ में एक मुकदमा थाना सदर बाजार में पंजीकृत किया गया था, जिसमें 2 सहयोगी जिन्होंने अभियुक्त को फरार करने में सहयोग किया था, उनको गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है। जी हाँ, जिस मुकदमों में विचारण चल रहा है और उस मुकदमों में लंबे समय से अगर अभियुक्त गैर हाजिर चल रहा है तो उसमें जो NBW इशू होता है उसको भी बहुत सीरियसली लिया जा रहा है, उनके तामिले को भी सीरियसली लिया जा रहा है। और ऐसे प्रकरण भी आ रहे हैं जिसमें बहुत समय से जब अभियुक्त गैर हाजिर चल रहा है उसको भी पुलिस गिरफ्तार करके वापस विचारण की स्थिति में लाने के लिए वो न्यायालय के सामने पेश कर रही है उनको, जिसमें उनको जेल भी जाना पड़ रहा है ऐसे अभियुक्तों को जो बहुत लंबे समय से गैर हाजिर चल रहे हैं। और इसी तरह का अभियान चलता रहेगा। इसमें जो 82-83 के जो आदेशिकाएं आएंगी माननीय न्यायालय से उनका भी तामिला कराया जाएगा। हाथरस हादसे में एटा की एक महिला की मौत पर परिजनों को श्रद्धांजलि देने बीएसपी के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल पहुंचे। मृतक के आवास पर पहुंचकर उन्होंने चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी और कहा कि इस मामले की उच्च स्तर पर जांच होनी चाहिए। जिस प्रशासन ने इस कार्यक्रम की अनुमति दी थी, हम शासन से मांग करते हैं कि जो भी दोषी है उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। बीएसपी के प्रदेश अध्यक्ष ने हाथरस जिला प्रशासन को दोषी बताए और सरकार द्वारा दिए जा रहे मुआवजे पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने सवाल भी उठाए और कहा कि सभी मृतक के परिजनों को उचित मुआवजा, सरकारी नौकरी भी दी जानी चाहिए। और ऐसा है कि वहाँ जो पानी पिलाते हैं उनके पास बैठा था मैं, मेरे घुटनों में दर्द था और एक बार घूमने गया था जब भीड़ इकट्ठी हो रही थी तो घूम के फिर दोबारा नहीं गया मैं। भगदड़ के बारे में कुछ जानकारी है आपको? भगदड़ के बारे में सर इतना मुझे नहीं है। जब समापन हुआ तो समापन के बाद जब लोग निकले हैं तो उस वक्त मैं जो पानी पिलाते हैं ना उस टेंट में बैठा था। अच्छा, जब ये हादसा हो गया है उसके बाद प्रशासनिक सहयोग किस प्रकार से रहा आप लोगों को या वहाँ जो पीड़ित थे उन लोगों को? जब मुझे सूचना मिली कि तुम्हारी पत्नी एम्बुलेंस में गई है और एक नातनी थी कि वो मिल नहीं रही है, तो उठ के गया मैं। तो मैंने देखा सामने फील्ड था, उसमें काफ़ी महिलाएं बच्चे पड़े हुए थे। गार्जियंस उन्हें जो मिल रहे थे वो देख रहे थे। बाकी जो लोग एम्बुलेंस आई उन्हें उठा के अपने गाड़ी की व्यवस्था थी, कोई प्राइवेट में, कोई कैसे जैसे भी थी। दुखी परिवार को अपनी सांत्वना दी है। माननीय बेंच के निर्देश पर हम लोग आए हैं और हम चाहते हैं कि इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। शासन इसको गंभीरता से ले और प्रशासन ने जिस प्रशासन ने इस कार्यक्रम को करने की अनुमति दी थी, इस प्रशासन की भी दायित्व और जिम्मेदारी बनती है कि इसकी इस तरह की घटनाएं ना हो। और मैं निश्चित ही मांग करूंगा सरकार से कि इसकी निश्चित रूप से जांच होनी चाहिए कि इसके दोषी कौन से लोग हैं। इसमें यहाँ का जो प्रशासन है ये भी दोषी है, क्योंकि अगर परमिशन आपने कार्यक्रम का दिया है तो निश्चित है कार्यक्रम की इस तरह समुचित व्यवस्था करानी चाहिए और जो आयोजक बंधु हैं उनको भी इस चीज़ में देना चाहिए। निश्चित इसकी जाँच होनी चाहिए और जो ये पीड़ित परिवार हैं, मृतक के परिवार हैं, इनको निश्चित है आर्थिक सहायता भी सरकार को देनी चाहिए। मिर्जापुर में प्राकृतिक खेती अपनाएं, जीवन को खुशहाल बनाएं। प्राकृतिक आपदा से राहत हेतु अपने फसलों का बीमा करवाएं। बता दें कि इस कार्यक्रम के तहत ये चल रहा है। बता दें जनपद स्तरीय हिल्स रोड शो एवं जन जागरूकता अभियान, जहां टाटा मैजिक गाड़ियों पर होर्डिंग और पोस्टर लगाकर ये प्रचार प्रसार लगातार किया जा रहा है। कार्यक्रम का मुख्य अतिथि के रूप में कृषि मंत्री सूर्य प्रकाश शाही का आगमन हुआ, जहां उन्होंने सर्वप्रथम मां विंध्यवासिनी देवी मंदिर पहुंचकर उनका दर्शन और पूजन किया, जिसके बाद प्रचार प्रसार गाड़ियों को हरी झंडी दिखाकर उन्होंने रवाना किया। वहीं हाथरस में हुए हादसे को लेकर पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने अखिलेश यादव पर तंज कसते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी की जब सरकार थी तो स्वास्थ्य विभाग की हालत बद से बदतर थी। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है तब से पूरे प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग में सुधार हुआ है और मरीजों को बेहतर इलाज मिला है, जिसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का हम तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं। राज्य के भीतर हम लोगों ने यह अभियान गत वर्ष चलाए थे
हमने अपने कुछ कृषि विज्ञान केंद्रों को और कुछ एफपीओ को विशेष रूप से बीज और सीड मनी उपलब्ध करवाई, जिसके माध्यम से किसानों के द्वारा पैदा किए गए बीज को भी वो खरीद रहे हैं और फिर किसानों में उसके प्रसार के लिए चला रहे हैं। जो कृषि विज्ञान केंद्र और एफपीओ को दिया, उसमें से जो सीजन के लिए डेडिकेटेड हमारे जो एफपीओ थे उनको 4 लाख रुपए की हमने सीड मनी उनको उपलब्ध कराई थी। पिछले साल योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने प्रदेश में बाजरा और ज्वार की खरीदारी भी व्यापक पैमाने पर कराई। 3,50,000 मैट्रिक टन के करीब बाजरे की खरीद हुई, 50,000 मैट्रिक टन करीब ज्वार की खरीद हुई और लगभग 1,000 करोड़ रुपए मोटा अनाजों के माध्यम से जिन किसान भाइयों ने पैदावार किया उनकी 20-22 जनपदों के भीतर हम लोगों ने न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी के आधार पर खरीदारी किया। मुजफ्फरनगर थाना नई मंडी में बाइक सवार पर 3 युवकों का हुड़दंगबाजी करते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में बाइक सवार उल्टे सीधे बातें भी बोल रहे हैं। बाइक सवार सड़क पर किसी राहगीर को कमेंट करके बाइक पर दौड़ रहे थे। बता दें, जिले भर में कानून व्यवस्था और सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए संघ चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है, लेकिन दबंग अपनी दबंगई से बाज नहीं आ रहे हैं, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है। सहारनपुर जिले में जमीन विवाद में चाचा ने भतीजे को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच में जुटी हुई है। पूरा मामला सहारनपुर क्षेत्र के गांव जहारा का बताया जा रहा है, जहां चाचा ने भतीजे को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। मिली जानकारी के अनुसार कृपाल उर्फ बबली ने जमीन विवाद के चलते अपने 24 साल के भतीजे कुलदीप को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। बताया जा रहा है कि जब जमीन को लेकर विवाद हुआ तो उसी समय किरणपाल ने कुलदीप को गोली मार दी थी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। जानकारी के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल में जुट गई। वहीं गोली मारने के बाद चाचा मौके से फरार हो गए हैं। आज थाना गंगो पर सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम जहरा में एक व्यक्ति को उसके चाचा द्वारा ही जमीन के बंटवारे को लेकर चल रहे विवाद में अवैध तमंचे से गोली मार दी गई है, जिससे उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई है। इस सूचना पर थाना गंगो पुलिस क्षेत्राधिकारी गंगो एवं फील्ड यूनिट द्वारा निरीक्षण किया गया। मेरे द्वारा भी घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। जरूरी साक्ष्य संकलन की कार्रवाई घटनास्थल से की गई है। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया है। परिजनों की तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है एवं शीघ्र ही घटना करने वाले अभियुक्त की गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। प्रकरण में विधिक कार्रवाई प्रचलित है।